अंग अंग कांप रहे, मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। मेरा खंडी मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। युद्ध को दे दो है माधव विश्राम, अपनों के प्राण ले कांपेंगे हाथ। त्यागो गांडीव मैं ले लूं वनवास, इस भयावह खेल का क्या ही परिणाम। सुन है हृदय ये भ्रमित हो आज, अपने ही वंश के हरू की प्राण जो नगर बसे। अपने कुल के शवों पे चाहिए ना हमें उस भूमि का ताज। उधर बाण लगा पितामह को और पीड़ा की चीख यहाँ मेरी ही होगी। उधर लहू बहाता श्री का संग पर आज भी मेरी बहेगी। गुरु द्रोण जिन्होंने हर ज्ञान दिया, अपने शिष्यों में सर्वोत्तम स्थान दिया। जिनसे सीखा प्रत्यंचा चढ़ाना तलवार, कोई कैसे उन आगे उठेगी। कैसे बनने दूहे माधव रणभूमि को अपने ही कुल का शमशान में। जिन हाथों ने छुए हैं चरण वो हाथ क्यों चले हैं शीश को काटने। अपने ही भाइयों के लहू का प्यासा कुल नाशक न बन सकता मैं। दृश्य भयानक की कल्पना मात्र से लगी है आत्मा कांपने। हो रहा लाखों चीता का आभास, सुनूं विधवाओं का मरण विलाप। दिख रहा बुझा घरों का चिराग, कानों में आ रही माओ की पुकार। लहू ही लहू है भूमि गुलाल, कटे हैं शीश जो लगी कतार। भाई ही भाई को रहा उजाड़, युद्ध ये कर सकता माधव मैं ना, माधव मैं ना कर सकता पापी ये युद्ध। भले दुर्योधन ने किया सदैव ही साथ हमारे कपट। दंड बस उन्हें मिले जिसने किया पंचाली का चीरहरण। लहू की वर्षा में क्यों ही भीगेगा निष्पाप ये आर्य व्रत। बहा पाऊं ना अपनों का रक्त, कुल डहा तो जाऊंगा नर्क। कैसे मैं अपने आचार्यों भाइयों मित्रों को देखूंगा मृत। थाम दो युद्ध ये मांग के भिक्षा जी लूंगा, डरा है मन। त्यागो मैं 4 गांव और दे दूंगा कौरवों को इंद्रप्रस्थ। हे केशव मैं क्या ही करूं मुझे कुछ तो बताओ, मोह छलावे से मुझे बचाओ। मरीचिका में ये धसे है नेत्र, गिरा जा रहा हूं उठ भी ना पाऊं। गुरु मेरे मेरी बुद्धि है भ्रम में मार्गदर्शी, मुझे मार्ग दिखाओ। शरण में आया तुम्हारी है माधव, क्या सही गलत मेरा भेद मिटाओ। अपने ही कुल के मरण से कैसे हो धर्म स्थापित, शीत इन स्वरों में काफी। अपने ही हाथों से अपनों के प्राण हर चीता में अग्नि ना दूं मैं कदापि। रहा दो स्वामी क्या अनुचित और उचित पड़ा है भ्रम मेरा ही। ज्ञान की ज्योति जलाओ है माधव सारथी, भगवन मेरे चक्रधारी। बुद्धिमान व्यक्तियों जैसे तर्क देते हो, किंतु वास्तव में मूर्खतापूर्ण बातें करते हो पार्थ। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा, किंतु ये भी जान लो कि नई परंपराओं का निर्माण भी होगा।